Good morning, students. Today we are going to read and understand a story जिसका नाम है The Villager and the Spectacles. Students, village का मतलब होता है गांव, और जो इंसान विलेज में रहता है मतलब जो इंसान गांव में रहता है उसे हम बोलते हैं विलेजर. जो वर्ड है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा. SPEC spec, TAT, CLES, spectacles. There was a man who lived in a village. Students, अ का मतलब होता है एक और मैन का मतलब होता है आदमी. विलेज का मतलब होता है गांव. इस लाइन का मतलब है एक गांव में एक आदमी रहता था. He was illiterate. ILLLITE rate, illiterate. illiterate का मतलब होता है अनपढ़. He was illiterate मतलब जो आदमी था वो अनपढ़ था. He did not know how to read and write. read का मतलब होता है पढ़ना. write का मतलब होता है लिखना. Students, WRITE, write, इस वर्ड को हम बोलते हैं write, और write का मतलब होता है लिखना. नो का मतलब होता है जानना. तो इस लाइन का यह मतलब है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था. He often saw people wearing glasses for reading books or papers. जो ये वर्ड है OFTEN, इसे हम बोलते हैं often. often नहीं, often. often का मतलब होता है अक्सर. ये वर्ड है saw. to see, see का मतलब होता है देखना, और saw जो है वो see की सेकंड फॉर्म है. ये वर्ड है people. people मतलब लोग. wearing, WEAR, wear का मतलब होता है पहनना. glasses, glasses मतलब चश्मे. for reading books और papers, books मतलब किताबें. पेपर का वैसे मतलब होता है कागज, लेकिन यहाँ पर पेपर्स का मतलब है न्यूज़पेपर्स, अखबार. तो इस लाइन का यह मतलब है कि वह अक्सर लोगों को किताबें या अखबार पढ़ने के लिए चश्मा पहने देखता था. He thought, ये वर्ब जो होती है to think, think का मतलब होता है सोचना, तो think की सेकंड फॉर्म है thought. He thought मतलब उसने सोचा. if का मतलब होता है अगर. I have glasses, कि अगर मेरे पास चश्मा होता. I can also read like these people. उसका ये मतलब है कि उसने सोचा कि अगर मेरे पास चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता. These people मतलब ये लोग. I must go to town and buy a pair of glasses for myself. Go का मतलब होता है जाना. Town का मतलब है शहर. And का मतलब है और. Buy का मतलब है खरीदना. Myself का मतलब है अपने लिए. तो इस पूरी लाइन का यह मतलब है मुझे शहर जाकर अपने लिए एक चश्मा ज़रूर खरीदना चाहिए. So one day he went to the town. One day मतलब एक दिन. He went. Go, to go का मतलब होता है जाना, और go की सेकंड फॉर्म है went. He went to the town. एक दिन वह शहर गया. He entered an optical store. OP TITCAL कल, ऑप्टिकल. ऑप्टिकल स्टोर का मतलब होता है चश्मे की दुकान. वह एक चश्मे की दुकान पर गया. He asked the shopkeeper for a pair of reading spectacles. शॉपकीपर होता है दुकानदार. He asked the shopkeeper मतलब उसने दुकानदार से मांगा a pair of reading spectacles, पढ़ने के लिए चश्मा. पूरी लाइन का यह मतलब है उसने दुकानदार से पढ़ने के लिए एक चश्मा मांगा. Spectacles होते हैं चश्मे. The shopkeeper gave him few pairs of glasses and a book. दुकानदार ने उसे कुछ चश्मे और किताब दी. जो वर्ब है गिव, उसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव. गेव का मतलब होता है दिया. शॉपकीपर ने उस आदमी को फ्यू का मतलब होता है कुछ, पेयर्स ऑफ ग्लासेस, कुछ चश्मे दिए, एंड मतलब और, अ बुक और एक किताब दी. The villager tried all the glasses one by one, but he could not read anything.
विलेजर होता है जो गांव में रहता है, गांव को बोलते हैं विलेज और गांव में रहने वाले को बोलते हैं विलेजर। द विलेजर ट्राइड का मतलब है ही टेस्टेड। ऑल का मतलब होता है सारे, वन बाय वन मतलब एक एक करके। तो उस विलेजर ने सारे चश्मे एक एक करके पहने, ट्राई किए, बट का मतलब होता है पर। ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, वह कुछ भी पढ़ नहीं सका। He told the shopkeeper that all those glasses were useless for him. He told the shopkeeper का मतलब है उसने दुकानदार से कहा that कि all those glasses वे सभी चश्मे उसके लिए useless है। ये वर्ड देखिए USE use LESS useless। useless का मतलब होता है बेकार, जो काम का ना हो, जो काम ना आ सके, तो वो चीज़ क्या है, यूजलेस। तो वो सारे चश्मे पहन कर ट्राई कर रहा था पर किसी भी चश्मे के साथ वो पढ़ नहीं सका। तो उसने दुकानदार को बोला कि वे सारे चश्मे बेकार हैं। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। स्टूडेंट्स ये वर्ड देखिए DOUBTFUL। इस वर्ड को हम बोलते हैं डाउटफुल। इस वर्ड में बी लेटर की आवाज नहीं निकालते। यहाँ पर लिखा है शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, मतलब दुकानदार ने उसे शक भरी नजरों से देखा। डाउट का मतलब होता है शक। देन ही लुक्ड एट द बुक। देन का मतलब होता है फिर। दुकानदार ने बुक को देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन। अप UP अप SIDE साइड। अपसाइड डाउन। अपसाइड मतलब इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। पहले तो दुकानदार ने शक भरी नजरों से विलेजर को देखा, उसके बाद उसने किताब को देखा और उसने देखा कि जो किताब है वो तो उल्टी है, मतलब जो विलेजर था उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। द शॉपकीपर सेड परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड। स्टूडेंट्स जो ये वर्ड है परहैप्स का मतलब होता है शायद। द शॉपकीपर सेड मतलब दुकानदार बोला परहैप्स शायद, यू डोंट नो हाउ टू रीड तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। द विलेजर सेड नो आई डोंट, आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेस सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स। जो विलेजर है वो बोला नो का मतलब होता है नहीं। आई डोंट मतलब विलेजर बोल रहा है नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता है। I want to buy glasses. Students जो ये वर्ड है want 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 का मतलब होता है चाहना। कोई बच्चा इसे want नहीं बोलेगा, हम इसे बोलेंगे want। वो कहता है मैं चाहता हूँ। to buy का मतलब होता है खरीदना। glasses चश्मे, मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। so that का मतलब होता है ताकि। I can read like others मैं भी दूसरों की तरह पढ़ सकूं। But I can't read with any of these glasses. But का मतलब है लेकिन। I can't read with any of these glasses लेकिन मैं इनमें से किसी भी चश्मे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। The shopkeeper tried to hold back his laughter. ये जो वर्ड है LAUGHTER, इस वर्ड को हम बोलते हैं लाफ्टर। क्या बोलते हैं, लाफ्टर मतलब हंसी। द शॉपकीपर ट्राइड का मतलब होता है उसने कोशिश की। टू होल्ड बैक का मतलब होता है टू ट्राई टू कंट्रोल, मतलब शॉपकीपर ने कोशिश करी कंट्रोल करने की। हिज लाफ्टर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की उसने कोशिश की। as he understood that the real problem of his customer was illiteracy, क्योंकि वह समझ गया। understood का मतलब होता है उसे समझ आ गया। that कि the real problem कि जो असली समस्या, प्रॉब्लम होता है समस्या, जो असली प्रॉब्लम है उसके कस्टमर की। ये वर्ड देखिए CUSTOMER। इस वर्ड को हम बोलते हैं कस्टमर होता है ग्राहक। जो शॉपकीपर है वो समझ गया कि उसके ग्राहक, उसके कस्टमर की असली प्रॉब्लम थी इलिटरेसी मतलब अशिक्षा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था तो प्रॉब्लम उसकी आईज में नहीं थी, उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं थी, उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत थी। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड।
ये जो वर्ड है एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है समझाया। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड मतलब शॉपकीपर ने समझाया। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। यू आर वेरी इनोसेंट, INNOCENT। देखो इन, IN, NO नो, CENT सेंट, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला। वो कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त तुम बहुत भोले भाले हो। ग्लासेस डू नॉट हेल्प टू रीड और राइट। वो चश्मा है वो पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करता है। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। यह केवल तुम्हें बेहतर देखने में मदद करता है। बेटर का मतलब होता है बेहतर। You must learn how to read and write to be able to read and write। बोल रहा है पढ़ने और लिखने में सक्षम होने के लिए तुम्हें पढ़ना और लिखना सीखना होगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।